क्या एमएनएस चीफ राज ठाकरे महायुति में शामिल होने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र की सियासत में नए सियासी समीकरण बनने जा रहे हैं? या क्या एकनाथ शिंदे महायुति में कथित नाराजगी के चलते नए साथी की तलाश में हैं? कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे की मुलाकात की ये तस्वीर महाराष्ट्र में नए सियासी समीकरण का संकेत मानी जा रही है। ये तस्वीरें 15 अप्रैल की रात की हैं, जब शिवसेना अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एमएनएस चीफ राज ठाकरे से मिलने उनके घर शिव तीर्थ पहुंचे थे। दोनों की गर्मजोशी के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। राज ठाकरे के घर पर शिंदे ने डिनर किया और लंबी बातचीत की। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीएमसी और निकाय चुनाव से पहले शिवसेना और एमएनएस के बीच गठबंधन हो सकता है। मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में साथ में बिताए दिनों को याद किया। हालांकि मुंबई के एमएनएस अध्यक्ष संदीप देशपांडे ने फिलहाल गठबंधन की संभावना से इनकार किया और इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। देखिए, मुझे राज ठाकरे जी ने स्नेह भोजन का निमंत्रण दिया था। 2-3 महीने से चल रहा था। मेरी भी सभाएं थी, सब जगह जाना आना था और आज मैं यहाँ पर आ गया। स्नेह भोजन हुआ। ये सदिच्छा भेंट, ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि आज काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी दिल खोलकर चर्चा हुई। जो उनके अनुभव बाला साहब ठाकरे जी के साथ किए हुआ काम, मेरा अनुभव, हमने एक दूसरे को शेयर किया और काफ़ी गपशप हुई और काफ़ी दिल खोलकर चर्चा हुई। और बाला साहब ठाकरे जी के एक जो किस्से हैं, एक उनकी यादें हैं, वो वापस क्या कहते हैं उसको, यादें ताज़ा की। ऐसा है कि महाराष्ट्र के राजकारण में जो निजी संबंध होते हैं वो हमेशा हमने संभाले हैं। महाराष्ट्र के राजकारण में सभी लोगों ने संभाले हैं। आज कोई भी राजनीतिक चर्चा नहीं थी। आज जो था स्नेह भोजन के लिए राज साहब ने बुलाया था एकनाथ शिंदे साहब को, उस आमंत्रण का स्वीकार करके स्नेह भोजन के लिए वो आए थे। नहीं, ऐसे तो कोई देखिए राजकारण एक अलग बात होती है और अपने अपने वैयक्तिक संबंध अलग बात होती है। आज जो था वो स्नेह भोजन का कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं। देखिए, ऐसा हमारे विचारों में तो कोई अंतर नहीं है, आइडियोलॉजी में कोई अंतर नहीं है। दरअसल शिवसेना और एमएनएस दोनों ही दलों का मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, पुणे, नवी मुंबई, नासिक और छत्रपति संभाजी नगर के नगर निगम क्षेत्रों में काफी प्रभाव माना जाता है। अगर दोनों के बीच गठबंधन हुआ तो महाराष्ट्र की सियासत में कुछ भूचाल भी आ सकता है, क्योंकि महायुति में कथित दरार और मतभेद के बीच ऐसी खबरें भी हैं कि शिंदे राज ठाकरे की पार्टी से गठबंधन की संभावना तलाश कर खुद को मजबूत करने की भी सोच रहे हैं। देखिए शिवसेना और एमएनएस की नगर निगमों में क्या स्थिति है। बीएमसी में शिवसेना के पास 90 सीटें हैं, जबकि एमएनएस के पास सिर्फ 1 सीट है। यहाँ कुल 227 सीटें हैं। ठाणे नगर निगम में शिवसेना के पास 67 सीटें हैं, जबकि एमएनएस के पास एक भी सीट नहीं है। यहाँ कुल सीटें 131 हैं। 122 सीटों वाली कल्याण डोंबिवली नगर निगम की बात करें तो यहाँ शिवसेना के पास 52 सीटें हैं, जबकि एमएनएस के पास 9 सीटें हैं। 111 सीटों वाली नवी मुंबई नगर निगम में शिवसेना के पास 38 सीटें हैं, जबकि एनसीपी के पास 57 सीटें हैं। 122 सीटों वाली नासिक नगर निगम में शिवसेना के पास 35 सीटें हैं, जबकि एमएनएस के पास 5 सीटें हैं। इस बीच यूबीटी शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि विधानसभा चुनाव में शिंदे की सेना ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ अपने उम्मीदवार को वापस लेने से इनकार कर दिया था। अप्रैल 2024 में राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया था।
लेकिन इस खबर की इनसाइड स्टोरी ये है कि अगर महायुति में एमएनएस की एंट्री होती है तो निकाय चुनावों में सबसे ज्यादा नुकसान उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हो सकता है, क्योंकि राज ठाकरे की पार्टी जो भी मराठी वोट काटेगी उससे सबसे ज्यादा संभावित नुकसान शिवसेना यूबीटी को ही होगा। सूत्रों की माने तो एमएनएस और शिवसेना के नेताओं के बीच पिछले कुछ महीनों से गठबंधन को लेकर पर्दे के पीछे चर्चाएं शुरू थी। बताया ये भी जा रहा है कि बीजेपी आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब ऐसे में अगर शिवसेना और एमएनएस का गठबंधन होता है तो उससे सीधा नुकसान उद्धव ठाकरे की शिवसेना को पहुंचेगा, क्योंकि मराठी वोटों में सेंध लगाई जा सकती है। लेकिन क्या इससे बीजेपी को कुछ फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन मंदार चौहान के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।